कुछ बंदरों को एक पिंजरे में डालकर और पिंजरे में केले लटका दिए गए, और जैसे ही कोई बंदर केले खाने के लिए पास में जाता, ऊपर से ठंडा पानी गिरा दिया जाता। पानी गिरने की वजह से सारे बंदर गीले हो जाते। अब क्योंकि कोई भी बंदर केलों के पास जाता तो ऊपर से पानी गिरा दिया जाता था, तो उन्होंने अपना एक लॉ बना दिया, कानून बना दिया, उसूल बना दिया कि अगर कोई भी बंदर केले के पास में गया तो उसकी धुलाई होगी। कुछ दिनों बाद एक पुराने बंदर को वहाँ से निकाल कर और एक नए बंदर को इस पिंजरे में डाल दिया गया। नए बंदर ने केले देखे, पास जाने लगा, उसको पता ही नहीं है क्या होगा। केलों के पास जाते ही दूसरे बंदरों ने उसकी धुलाई कर दी। नया बंदर समझ ही नहीं पाया कि मेरी धुलाई क्यों हो रही है। फिर से एक पुराना बंदर वहाँ से निकाल कर एक नया बंदर डाल दिया गया, और जैसे ही वो नया बंदर केले देखता है, पास जाता है और उसकी फिर धुलाई हो जाती है। लेकिन इस बार धुलाई में पिछले वाला नया बंदर भी शामिल था, जिसको पता ही नहीं है कि धुलाई करनी क्यों है। ऐसे करते करते सारे पुराने बंदर जिनको पानी वाली बात पता है, उनको निकाल करके नए बंदर डाल दिए, जिनको पता ही नहीं है कि धुलाई करनी क्यों है। और इस तरह सब एक दूसरे की धुलाई कर रहे थे। किसी को नहीं पता धुलाई क्यों कर रहे हैं, पिटाई क्यों कर रहे हैं। हम सब अपने सपनों को इसी तरह पीटते हैं। क्यों पीट रहे हैं किसी को नहीं पता, बस सिखाया गया है, सिस्टम बना दिया गया है। क्यों है किसी को पता ही नहीं है। हो सकता है किसी के ऊपर ठंडा पानी गिरा होगा या वो फेल हुआ होगा, इसकी वजह से उसने अपने लिए कुछ लॉ बना दिया, कानून बना दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके ऊपर वो ठंडा पानी नहीं गिरने वाला, यानी कि आप फेल नहीं होने वाले हो। फिर भी आप उस पुराने वाले कानून को मान रहे हो, जो कि तब बना था जब वो फेल हुए थे, तब उनके ऊपर ठंडा पानी गिरा था।